नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना, व्रत उपवास, कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलाने जैसी परंपराएं निभाई जाती। इन्हीं परंपराओं में से एक महत्वपूर्ण है जौ बोने की परंपरा, जिसे नवरात्रि का अभिन्न अंग माना जाता है। जय माता दी दोस्तों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नवरात्र में कन्या पूजन के साथ साथ जौ बोने की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नवरात्रि में जौ क्यों बोए जाते हैं? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की मान्यता और महत्व। हमारी धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि में जौ बोना शुभ और मंगलकारी होता है। जौ को जयंती और अन्नपूर्णा देवी का स्वरूप माना गया है। इसे जौ जयंती भी कहा जाता है। जौ के बिना नवरात्रि अधूरी मानी जाती है, क्योंकि जौ का अंकुरन घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जौ दुनिया का पहला अनाज माना जाता है। इसे भगवान ब्रह्मा जी का स्वरूप भी कहा गया है। कहा जाता है कि जैसे श्री ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, वैसे ही बाकी अनाजों की उत्पत्ति जौ से हुई। इसी कारण नवरात्रि में इसे विशेष स्थान दिया गया है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ ही जौ बोने की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले एक साफ मिट्टी का बर्तन लिया जाता है, जिसका मुंह खुला होता है। उसमें पवित्र मिट्टी डालकर उसमें जौ के दाने को बो दिया जाता है। हल्के हाथ से पानी छिड़ककर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मिट्टी नम रहे, परंतु ज्यादा पानी ना हो। इस पात्र को माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के पास रख दिया जाता है। 9 दिनों तक रोज थोड़ा थोड़ा पानी दिया जाता है, ताकि जौ अंकुरित होकर बढ़ सके। जौ का अंकुरित होना शुभ संकेत माना जाता है। यह घर में सुख समृद्धि, शांति और देवी की कृपा का प्रतीक है। यदि जौ 2 से 3 दिन में अंकुरित हो जाए तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। जौ के हरे और सफेद रंग आने वाले समय को अच्छा और मंगलमय बताते हैं। यदि जौ आधा हरा और आधा पीला हो तो इसका अर्थ है कि वर्ष का कुछ समय अच्छा और कुछ समय चुनौतियों से भरा होगा। कहते हैं कि नवरात्रि में जौ जितना ज्यादा और तेजी से बढ़ता है, उतना ही माता दुर्गा की कृपा घर परिवार पर बनी रहती है। नवरात्रि के अंत में उगे हुए जौ को नदी या किसी पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है। कई मंदिरों में भी यही परंपरा निभाई जाती है और इसे शुभ संकेत माना जाता है। नवरात्रि में उगाए गए जौ को बहुत ही शुभ माना जाता है और इन्हें देवी देवताओं की कृपा का प्रतीक माना गया है। कुछ लोग इन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पर्स में रखते हैं, ताकि धन समृद्धि बनी रहे। वहीं कुछ लोग जौ या ज्वारे का सेवन करते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर और पोषण तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। हिंदू धर्म में जौ को पहला अन्न माना जाता है, इसलिए इसे बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है और पूजा में इसका उपयोग किया जाता है। अगर नवरात्र के अवसर पर लगाए गए जौ ठीक से नहीं उगते या उनका रंग काला हो जाता है तो इसे अशुभ माना जाता है।
और ऐसे में शांति पाठ करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आप और आपके परिवार के ऊपर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ वीडियो को विराम दे रहा हूँ। जय माता दी।